झारखंड में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक सुकून भरी खबर है और खबर यह है कि झारखंड सरकार नई नियोजन नीति लाने जा रही है। अभी नई वाली नियोजन नीति में युवाओं के लिए क्या कुछ होगा और कब तक ये बनकर तैयार होगी? क्या पिछली नियोजन नीति की तरह इसे भी झारखंड हाईकोर्ट रद्द कर देगा? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं सुमित। झारखंड की नियोजन नीति, मेरा मतलब है पुरानी वाली, को महीने भर पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से लगभग 13,968 पदों के लिए होने वाली नियुक्तियों पर कंप्लीट ब्रेक सा लग गया था। साथ ही राज्य की हेमंत सरकार की खूब किरकिरी भी हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अब एक बार फिर से राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब ये समझिए कि पहली वाली नियोजन नीति को खारिज क्यों किया गया था। तो हाईकोर्ट ने जिस नियोजन नीति को खारिज किया है उसमें यह प्रावधान था कि झारखंड की सरकारी नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार को झारखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक माना था, जबकि राज्य सरकार इसी के आधार पर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति करने वाली थी। लेकिन अब राज्य सरकार इसकी बाध्यता खत्म कर रही है। स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की शर्तें भी सरकार शिथिल करने जा रही है। प्रस्तावित नियोजन नीति के तहत कोई भी कहीं से भी पढ़ाई कर झारखंड में सरकारी नौकरी पा सकता है। चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह ने इस बाबत अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि पुरानी नियमावली के अनुरूप ही नई नियमावली बनाएं और सरकार को भेजें। नई नियमावली में 10वीं और 12वीं पास की अनिवार्यता खत्म होगी, लेकिन बाकी सभी शर्तें पुरानी नियोजन नीति की ही रहेंगी। जहां नई नियुक्तियां होनी है वहां तेजी से काम करने का चीफ सेक्रेटरी ने आदेश भी दिया है। यानी झारखंड में जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित होने के आसार हैं। हाईकोर्ट की ओर से नियोजन नीति को असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद नियुक्तियों के विज्ञापन रद्द हो गए थे। युवाओं में इसके चलते राज्य सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश था। जुलूस प्रदर्शन होने लगे थे। विधानसभा का घेराव भी युवाओं ने किया था। उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि युवाओं के अनुरूप ही नई नियोजन नीति जल्द बनेगी। नई नियोजन नीति पूरी तरीके से संवैधानिक होगी और सरकार की कोशिश अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने की होगी। दरअसल नियोजन नीति की विसंगतियों को लेकर रमेश हांसदा और अन्य ने अलग अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं ने नियोजन नियमावली को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि नई नियोजन नीति बनकर कब तक तैयार होगी और इसे कब तक लागू किया जाएगा, क्योंकि अभी तो आलम यह है कि राज्य का युवा सड़कों पर बेरोजगारी के खिलाफ परचम बुलंद करता दिख रहा है। नमस्कार।